कार्यक्रम आयोजित रहा, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बलिया तो पहले ही आज़ाद हो गया, अब बागी रहा। आज जो है देश 19वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज बलिया के ये अपने गंगा सभागार में जिला प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व पर कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई है। बलिया बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। आपने देखा इसमें जो तिरंगा यात्रा निकला, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर, चाहे बलिया के जनमानस के द्वारा, बलिया के लोगों ने जिस उत्साह के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया, इसके लिए सभी बलिया वासियों को हृदय से बधाई। और बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। बलिया सदैव क्रांतिकारियों को सम्मान करती रही है। और आज जो है हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर रामविचार पांडे जी, उनके और जो हमारे सेनानी के परिवार के सदस्यगण, सबको जो है आज यहाँ सम्मानित किया गया है। जो हमारे अच्छे खिलाड़ी थे उनको भी सम्मानित हुए हैं। और जो हमारे बच्चे अभी नई नई नियुक्तियाँ पाए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी आज प्रदान किया गया। और हम सब गौरवान्वित हैं कि बलिया स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका में रहा, चाहे वो मंगल पांडे जी के रूप में, चाहे चित्तू पांडे जी के रूप में, चाहे जयप्रकाश नारायण जी के रूप में। बलिया सदैव जो है स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहा है और बलिया क्रांतिकारियों की धरती है। आने वाले दिनों में भी जब भी इस देश के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी, बलिया के लोग एक कदम आगे चल करके इस देश के लिए। विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सदन में 24 घंटे चर्चा रही। 2047 में यूपी किस तरह के विजन को लेकर विकास करेगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का नारा दिया है, विकसित भारत 2047। उसमें विकसित उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। उत्तर प्रदेश जो भारत के विकास में सबसे बड़ा विकास करने वाला उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का 5वां प्रांत है। और यदि उत्तर प्रदेश यदि डेवलप करेगा तो आप समझिए कि भारत को विकसित भारत बनने में देर नहीं लगेगी। इसकी 24 घंटा इसमें सभी जनप्रतिनिधियों ने चर्चा किया है। उस चर्चा का निष्कर्ष प्रदेश की जनता के सामने आएगा और उनसे भी राय लेकर के एक चरणबद्ध तरीके से 2047 जब देश का अपना शुरुआत स्वतंत्रता दिवस मनाए, उस समय उत्तर प्रदेश कैसे भी विकास हो और उसमें भारत का के विकास में क्या योगदान हो, इस पर जो है चरणबद्ध तरीके से कार्य। मंत्री जी, जिस तरह से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये विजन 2024 लूट का 24 है, बीजेपी विजन बना रही है लूट के, किस तरह से एक्सप्रेसवे में लूट हो, किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को ठेका पट्टा और मंडी का वो दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अखिलेश जी की सरकार में होता था, क्योंकि अखिलेश जी और अखिलेश जी का पूरा परिवार सत्ता भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। लेकिन मोदी जी और योगी जी इसके लिए पैदा नहीं हुए। मोदी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं, योगी जी के कौन परिवार के लोग सत्ता भोगते हैं। तो इसलिए अखिलेश जी के पास कोई विजन ही नहीं है। खाली विजन है कि अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं। ये मोदी और योगी के पास विजन है कि वो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मंत्री जी, अंतिम सवाल, आज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ना हो तो अधूरा रहेगा। बसपा के जो विधायक जी हैं सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि दयाशंकर सिंह जो मंत्री है, परिवहन मंत्री बिहार के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बलिया में आए हैं, यूपी में आए हैं, लूटने के लिए आए हैं, उनका आरोप है। दयाशंकर सिंह बलिया के मालवीय कहे जाने वाले हैं, माननीय मैनेजर सिंह के भांजे हैं कि नहीं है? आप पता करिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, मैं उनके भांजा हूँ कि नहीं हूँ। और उनके पिताजी क्या करते थे? तेल बेचते थे, किरोसिन ऑयल बेचते थे। और मैं जिन परिवार से हूँ उसको बलिया में मालवीय कहा जाता था। अब बलिया के शिक्षा जगत में सबसे बड़ा योगदान देने वाले मैनेजर सिंह का मैं भांजा हूँ। अब उनके पिताजी क्या थे आप बताइए, ये खुद क्या करते थे, इनके बारे में पता करिए।
बलिया बलिदान दिवस होने वाला है, अब जेल तो है नहीं मंत्री जी, जेल की अभी भी सौगात जेल है और जेल का जो 2 एकड़ जमीन स्मारक के रूप में बनाया गया है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग निगेटिविटी के तरफ मत जाइए। बलिया के जो मीडिया है ना, स्वतंत्रता दिवस के दिन भी उसको केवल निगेटिव चीज़ें दिखती है। थोड़ा कम से कम बलिया के जो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है, तो कम से कम एक दिन आप लोग थोड़ा पॉजिटिव भी सोचिए। बलिया में आप उसको पढ़े नहीं है शायद कि 2 एकड़ ज़मीन राष्ट्रीय स्मारक के रूप में अपने चित्तू पांडे जी के नाम पर वो रहेगा और जेल बराबर इसी तरह से वो खुलता रहेगा। तो आप लोग उसको केवल नेगेटिव दिखाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव में आइए। ठीक है। आज मंत्री